बड़ी खबर, अमेरिकी संसद का प्रतिनिधिमंडल के तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात के बाद चीन बौखला गया है। नाराजगी का आलम यह रहा कि चीन ने इस अमेरिकी डेलीगेशन को चेतावनी तक दे दी है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। नैन्सी पेलोसी समेत अमेरिकी प्रतिनिधियों ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात का असल मकसद उस बिल पर चर्चा करना है जिस पर जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साइन कर सकते हैं। इस बिल का उद्देश्य चीन पर दबाव बनाना भी है ताकि वो तिब्बत के साथ चल रहे विवाद को निपटा सके, लेकिन अब इस मुलाकात पर चीन को आपत्ति है। तिब्बत के बिल पर दलाई लामा से चर्चा अमेरिकी डेलीगेशन ने की है और चीन बौखला गया है, चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है। We are objecting to what you are doing to the culture of Tibet. You're trying to erase it. He said, you know what you're talking about. You should go there, see for yourself all the improvements that China is making in Tibet. अमेरिकी सांसदों का दलाई लामा से मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। खबर यह है कि चीन इस साल के अंत तक 90 और परमाणु हथियार बना लेगा, जिसकी तैनाती वो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ करेगा। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा। यह मिसाइल चीन की परमाणु पावर की बुनियाद है और 2024 में चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान सब सन्नाटे में हैं। चीन को लेकर SIPRI यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2024 की ईयर बुक में चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। अमेरिका, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह घबरा गए हैं। चीन 2024 के अंत तक 90 नए परमाणु बम बना लेगा। 90 परमाणु बम बहुत बड़ी तादाद है। 2023 से पहले चीन के पास 410 परमाणु बम थे। 2024 में चीन के पास 500 परमाणु बम हो जाएंगे। 500 परमाणु बम वाली ताकत लेकर शी जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के बड़े इरादे क्या हैं? अमेरिका को खतरा क्या है? और इसमें रूस से दोस्ती वाली पार्टनरशिप क्या करने जा रही है? इस वक्त दुनिया के हर कोने में यही बड़े सवाल हैं। चीन के परमाणु बम के साथ उसकी दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल इस वक्त उसके दुश्मनों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। चीन की दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन DC तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट्स के बीच, मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। सबका सवाल है कि एक साल में 90 परमाणु बम बनाकर चीन क्या करना चाहता है? शी जिनपिंग अपने 90 नए टारगेट किसको बना सकते हैं? 90 एटम बम अब चीन के वर्ल्ड वॉर वाले मॉडल का सबसे खतरनाक हथियार बताया जा रहा है। युद्ध का मॉडल यानी जंग के हालात में चीन की रणनीति क्या हो सकती है? अभी प्रशांत महासागर के इलाके में पूरी तरह शांति लौट आई है। इस बात को कोई नहीं मानेगा क्योंकि टेंशन बरकरार है और ऐसा दशकों से चला आ रहा है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान की निदेशक सांद्रा ऑडकर्क ने चीन को लेकर क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए। States is profoundly devoted to a status quo in the Straits and in the region, the broader region, that is one of peace and stability. And that is why we have consistently urged the PRC to avoid coercive or provocative actions, both in the Taiwan Straits and in other areas like the South China Sea and off Japan, because provocative actions are almost by definition dangerous. They run the risk of a miscalculation or an accident that could spark a broader conflict, as you said.
हालात बिगड़ने की चेतावनी दी जा रही है। अगर चीन नहीं माना और जंग हुई तो सवाल है कि चीन सबसे पहला हमला कहां करेगा। इस सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन के परमाणु जखीरे और उसके मिसाइल पावर ने वर्ल्ड वॉर वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या वो ऐसा हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा। क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा। 台湾是中国的一部分，何谈所谓的自卫权？赖清德当局故意作秀壮胆，更显其色厉内荏的虚弱本质。解放军始终是无坚不摧的强大力量。 तेवर देखे आपने चीन के प्रवक्ता के। यही वजह है कि ताइवान को लेकर चीन के इरादे हमेशा युद्ध वाले रहे हैं। खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन में उलझी है तो चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्धाभ्यास करता रहता है। ये ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती है और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है। खतरा ऐसी मिसाइलों का भी है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं रहेगा। जब इन देशों के सबसे खतरनाक फाइटर और बम्बर दुनिया को अपनी बमबारी से हिला कर रख देंगे। इटली में हुई G7 की बैठक में भी चीन काफी बेचैन हुआ।七国集团峰会的公报再次操弄涉华议题，污蔑攻击中国，翻炒没有事实根据、缺乏法律依据，也没有任何道义可言的陈词滥调，充斥着傲慢、偏见与谎言。 ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉम्बर लगातार जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। ये है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं। और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिसाइल वाले H-6 के बॉम्बर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बॉम्बर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6 के बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉम्बर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि चीन अब अपनी एटमी पावर जोर शोर से दिखाना चाहता है।